जय बर्मा जीरी साहब, मैं डिम्पल। आज है हमारी व्लॉगिंग का डे 48। और कैसे हैं आप सब लोग? तो आज सुबह सुबह उठकर यहाँ पे मैंने कर दी थी टिफ़िन की तैयारी। ये बना रहे थे इनका शेक। और आज मैंने बनाए थे आलू मटर की सब्ज़ी। तो मैं मटर छील रही थी क्योंकि रात को मैं मटर छीलना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने चालू कर दिया था मेरा काम। फिर मैंने टिफ़िन बनाया, सब्ज़ी रोटी सारा बना कर पैक कर दिया क्योंकि आज थी धनतेरस। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, धन लाएं, सुख लाएं, समृद्धि लाएं। जैसे आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे करते रहें। तो यहाँ पर मेरा काम सारा चालू था। मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी। सब्ज़ी छोंक कर मैंने बनाई थी रोटियाँ क्योंकि मुझे टिफ़िन करना था पैक। और आज की सुबह मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, मैं खुश थी आज, पता नहीं क्यों लेकिन मैं खुश थी। मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी थी। तो जो आटा आ गया था पिसकर वो भी मैंने डब्बे में ले लिया था। फिर आटा गूंद कर मैंने रोटियां बना ली थी। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फ़िलहाल मुंबई में हूँ, लेकिन आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर मेरा सारा ऑलमोस्ट किचन का काम हो गया था। और आज मुझे कहीं बाहर भी जाना था, बहुत सारा काम था। तो आप सब पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज मैंने रंगोली भी बनाई है तो वो भी आपको देखने की मिलेंगी। मैंने मेरा घर भी सजाया है। तो आज आपको बहुत कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप कृपया करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो इस तरीके से मैंने मेरा किचन का और सारा काम निपटा दिया था। फिर ये गए ऑफिस। इनको ऑफिस भेजने के बाद मैं भी नहा धोकर हो गई थी रेडी। और मैं जो एक घर पे पड़े थे गेहूँ उनको पिसवाने के लिए चली गई थी। यहाँ पर मैंने खिलाए थे गेहूँ गाय को थोड़े से लड्डू। और फिर मैं आ गई थी यहाँ कबूतरों के पास जहाँ मुझे देना था दाना, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से बोल रखा था लेकिन मैं भूल गई। फिर मैं आ गई बिल्डिंग के नीचे, मम्मी की बिल्डिंग के नीचे, और वहाँ से ली एक्टिवा और चल दी अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का मेरा लक्ष्य था, क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी तो मम्मी ने मुझे जो भी काम बताए थे वो सारे मैंने कर दिए थे। हमारी साड़ियाँ थी, दो मेरी दो मम्मी की, वो फॉल बिल्डिंग में थी तो मैं वो लेने गई थी। आते वक्त इस दुकान पर मुझे दिए कलर्स, रंगोली के रंग सब कुछ दिखे। तो मैंने यहाँ से करी थोड़ी सी शॉपिंग। जो जो मुझे चाहिए था वो मैंने सिर्फ धनतेरस के लिए ही की थी, क्योंकि बाद का मुझे पता नहीं कि मैं कैसे क्या करने वाली हूँ। घर आकर सबसे पहले मैंने खाया मेरा खाना। और आज सारा काम पड़ा था क्योंकि मैं नहाकर सीधा निकल गई थी तो बाहर का काम निपटाने मुझे लेट हो गया था। तो फिर आकर मैंने पहले किचन का काम निपटाया, साफ़ सफाई जो चीज़ें जहाँ की थी उन्हें ठिकाने करके बर्तन वर्तन चढ़ा दिए थे। और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था मेरा किचन का काम। और ये जो एक छोटा सा कप है जो मैंने आइसक्रीम का लाया था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मटकी थी छोटी सी, तो मैंने उसे भी धोकर साइड में कर लिया था कि दही वही जमाने में यूज़ में ले लूँगी। तो फिर मैंने सारे बर्तन धो दिए थे। बर्तन धोकर मैंने कर दिया किचन साफ़। और जब से वो पोछा मिला है मेरा थोड़ा कम हो गया। मैं किचन दिन में एक ही बार धोती हूँ और एक बार उसी से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि काम बढ़ जाता है। और यहाँ मेरा फ़ोन भी गिर गया था क्योंकि मेरा एक स्टैंड टूट गया है, तो जैसे तैसे करके मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। और फिर से फ़ोन को सेट किया और सारे बर्तन धोए, किचन की प्लेटफॉर्म साफ़ की। फिर मैं आ गई बाहर क्योंकि मेरे बाहर हॉल जो था वो ऐसा का ऐसा पड़ा था, मैंने उसे भी साफ़ नहीं किया था, मैं ऐसे ही निकल गई थी। तो पानी वानी पी के किचन अच्छे से साफ़ करके मैं आ गई बाहर आकर यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो कपड़े सूख गए थे वो मुझे लेने थे। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे कुछ मीटिंग्स की जो लिंक है वो क्रिएट करनी है और लैपटॉप का काम है कुछ। तो मैंने आधा एक घंटा लैपटॉप में मेरे जो भी काम था वो सारा किया, क्योंकि मुझे शीट्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, लिंक्स रिकॉर्डिंग सारी करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग पेस्ट करनी पड़ती है, लिंक्स बनानी पड़ती है न्यू स्टूडेंट की या टीचर मीटिंग की सारी। फिर मैंने बेड को ठीक किया, सारे सूखे सूखे कपड़ों को लेकर ऊपर डाल दिया। और फिर मैंने यहाँ पर चालू कर दिया मेरा काम, झाड़ू पोछे कपड़े मशीन में डालना सब एक साथ मैंने कर दिया था। और अब जिस दिन से मुझे मेरी माता श्री से डांट पड़ी है उस दिन से मैं झाड़ू अंदर से बाहर लाने लगी हूँ, बाहर से अंदर नहीं लाती हूँ। फिर आ गया मम्मी का कॉल कि आजा घर पर, सब लोग बैठे हैं, तो मैं चली गई। और यहाँ पर आकर मुझे ये बहुत सुंदर सा हैम्पर मिला था। मुझे नहीं मिला, मेरे पापा को मिला था। और अभी तो दिवाली है तो ऐसे सुंदर सुंदर हैम्पर्स आते रहेंगे तो मेरे मज़े हैं। तो मैंने चारों तरफ से पहले इस हैम्पर का निरीक्षण किया कि अंदर क्या क्या है, क्योंकि ड्राई फ्रूट मुझे पसंद नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने छील लिए थे ऑरेंजेस क्योंकि मुझे ऑरेंज जूस निकालना था। और मेरी माँ यहाँ पे इसमें से भी आधा खाकर चली गई थी जो कि मुझे नहीं पता था। उसके बाद यहाँ पर आ गई थी बारी मुझे मेरा घर सजाने की। तो पिछली दिवाली किसी कारणवश हम दिवाली नहीं मना पाए थे, लेकिन इस दिवाली को मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत अच्छे से मनाऊंगी, क्योंकि इस घर में हमारी ये दूसरी दिवाली है। इससे पहले हम जहाँ रहते थे वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था और भाड़े का था।
क्योंकि हमारे इस घर में काम चल रहा था, तो वहाँ ऐसे होता था कि भाड़े के घर में इतना करके क्या मतलब। पर अब खुद का घर है, पापा का घर है, मतलब मेरे पापा का घर मेरा ही घर है, और अपने घर को सजाने का एक अलग ही आनंद होता है। तो मैंने रंगोली बना दी थी, और ये रंगोली कैसे बनानी है मैंने इसका भी एक वीडियो डाल दिया है, आप सब जन जाकर देख सकते हैं। फिर मैंने ये दिए बनाए थे जो कि तेल के थे, और फिर मैंने अपनी रंगोली में लगा दिए थे मेरे दिए। और मुझे ना रंगोली बनाने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। हम पहले गुजरात में रहते थे, तो वहाँ पे जब आसपास वाले रंगोली बनाते थे तो मुझे नहीं पता था कि कलर से रंगोली बनती है। तो एक बार मैंने आटे, नमक, मिर्ची से रंगोली बनाई थी, और मुझे मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। तो आज की ये रंगोली कैसी है आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और फिर मैं आ गई थी रात को घर, क्योंकि सुबह टिफ़िन बनाना होता है, तो मैं रात को आ गई थी। मम्मी ने मुझे भेज दिया था कि जाओ। और ये था मेरे घर के बाहर का नज़ारा, दिए थे, लाइटिंग थी और कंदील थे। तो हर त्यौहार लगता है जब ऐसी सजावटें होती हैं। तो आप सबका दिल से धन्यवाद कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं। थैंक यू।